भारत में अभी कभी 1.5 करोड़ रिटेल किराने की दुकानें हैं, तो इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त माहिर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किराने का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। किराने का बिजनेस हमेशा फायदेमंद होगा क्योंकि आप रोजाना में इस्तेमाल की चीजें जैसे राशन, साबुन, मसाले इत्यादि बेचेंगे जो बिकेंगे ही, चाहे कोई भी मौसम हो, पैंडेमिक हो या कोई और बदलाव हो। ये चीजें तो लोगों को चाहिए ही होती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको पता है इस बिजनेस के लिए आपको अंदाजन कितनी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश राशि की जरूरत होगी? हमें कमेंट्स में बताइए। अरे चिंता मत कीजिए, ये बस आपके अंदाजे के लिए। बाकी इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में जरूर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किराने की दुकान यानी ग्रोसरी स्टोर्स की। किराने की दुकानें हैं तो बहुत, लेकिन आज भी और दुकानों की जरूरत है क्योंकि राशन और रोजाना के इस्तेमाल की चीजों की बिक्री देश भर में जोरों शोरों से होती है। पर अब जो सवाल उठता है आपके लिए वो ये है कि आप किस तरीके की किराना शॉप खोलना चाहते हैं। 3 तरीके की किराने की दुकान हो सकती है। एक, जिसमें आप सिर्फ राशन की चीजें जैसे कि दाल, चावल, गेहूं इत्यादि बेचें। 2, जिसमें आप FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे कि साबुन, शैम्पू, पैकेट वाला सामान इत्यादि बेचें। 3, जिसमें आप राशन और FMCG दोनों की चीजें बेचें। अगर आप पहले तरीके की दुकान खोलना चाहते हैं, ग्रेन यानी अनाज बेचने के लिए, तो आप 2 तरीकों से अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एक तो आप सीधा किसान से माल खरीदें। इसका फायदा यह है कि जो मिडिलमैन होते हैं उन्हें कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जिससे आप किफायती दाम पे राशन खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडर्स से माल खरीदते हैं तो आपको यह फायदा होगा कि आप उधार पे भी माल ले सकते हैं। पर अगर आप किसान से माल लेंगे तो आपको उन्हें पूरी पेमेंट एक साथ करनी होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसान की इनकम यानी कमाई का इकलौता जरिया आप होंगे। लेकिन अगर आप मिडिलमैन यानी मध्य व्यापारी से सामान लेते हैं तो उसको और भी ग्राहकों से बीच बीच में पेमेंट आती रहेगी, तो वो आपको उधार पे माल दे पाएगा। अगर आप सीधा किसान से माल खरीदना चाहते हैं तो आप अलग अलग शहरों में किसानों से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं के लिए आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इत्यादि से किसानों से संपर्क कर सकते हैं। आप ये सामान ना कि सिर्फ रिटेल दुकानों पर, लेकिन बड़े बड़े इवेंट जैसे शादियां, पार्टी हॉल, केटरर्स, बड़े होटलों को भी बेच सकते हैं। ये बात हुई अनाज की किराना दुकान की। अब बात करते हैं कि अगर आप FMCG प्रोडक्ट्स की होलसेल दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी होगी एक बड़ी कंपनी की। इसके लिए आपको कंपनी से बात करनी होगी और अपनी प्रोफाइल उनके साथ शेयर करनी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कैसे रजिस्टर करना है तो FMCG प्रोडक्ट्स के लिए डाबर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की वीडियो आपके लिए मददगार हो सकती है। वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं। बात करें जो प्रोफाइल आपको सबमिट करनी है तो उसमें आपको आपके बिजनेस की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दुकान का गोदाम इत्यादि। डीलरशिप के लिए आप यूनिलीवर इंडिया, कोलगेट, ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनियों में संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन लोगों को कैसे चुनें जिनके साथ आपको काम करना चाहिए। एक डीलर होने के तौर से आपको बहुत सलीके और समझदारी से अपने ग्राहक चुनने हैं, क्योंकि अगर एक भी पेमेंट में गड़बड़ होगी तो आप फंस सकते हैं। 2 चीजों का खास ख्याल रखें यह चुनते हुए कि आपको किसके साथ काम करना चाहिए और किसके साथ नहीं। पहला, कि आप जिसको सामान बेच रहे हैं उनकी बिक्री कैसी, क्या ग्राहक आना पसंद करते हैं उनके पास और क्या वो अपनी पेमेंट्स समय पे करते हैं या नहीं। दूसरा, कि इंसान बोलचाल में कैसा है। जितना शांत, समझदार और लोगों से मेलजोल बढ़ाने वाला इंसान होगा उतना वो आपके सामान को आगे बेच पाएगा। उम्मीद है आप समझदारी से अपने काम करने की साथी चुनेंगे, ये आपको आगे नुकसान से बचा सकते हैं। अब ये बात हो गई क्या काम करें और किसके साथ करें। अब जो सवाल हमने आपसे शुरू में पूछा था उसका जवाब देने का समय आ गया है। इस होलसेल बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश राशि की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अनाज का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, गोदाम, गाड़ी, दुकान, माल खरीदने इत्यादि के पूरे सेटअप के लिए करीब करीब 3 से 6 लाख रुपयों की जरूरत होगी। यहीं अगर आप FMCG प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपको डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पहले तो 1 से 2 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। कुछ कंपनियों में यह डिपॉजिट और ज्यादा भी हो सकता है।
इसके अलावा कई कंपनियों का ये रूल यानी नियम होता है कि आपको एक बार में कम से कम 10 से 15 दिन का स्टॉक खरीद के रखना होगा। जितना ज्यादा स्टॉक खरीदेंगे उतना ज्यादा पैसा देना होगा। इसके अलावा आपको अपनी दुकान, गोदाम, कर्मचारी और ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। इन सब को मिला के आपको एफएमसीजी के होलसेल बिजनेस के लिए करीब 7 से 10 लाख तक की निवेश राशि चाहिए होगी। और अगर आप दोनों चीजों का होलसेल बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं एक साथ, तो आपको करीब 15 से 20 लाख तक की निवेश राशि तैयार रखनी है। अब ये तो हो गई खर्चे की बात। अब जरा कमाई की बात भी कर लेते हैं। अब वैसे तो आपके ग्राहक कितने हैं उस पर निर्भर करेगा कि आपकी कमाई कितनी होगी। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका गोदाम और दुकान ऐसी जगह हो जहां रिटेलर्स आप तक पहुंच सके और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से वहां तक आ पाए। अगर एक जनरल आइडिया दूं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन एफएमसीजी के लिए करीब 5 से 10% के करीब रहता है, अनाज के लिए 10 से 20% और दोनों के लिए 20 से 30%। एक एवरेज रेट बोलूं तो करीब 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन है ओवरऑल इस बिजनेस में। इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप बड़ी कंपनी के साथ काम करेंगे तो आपका मार्जिन कम रहेगा, पर अगर आप किसी नई कंपनी के साथ काम करेंगे तो अपनी मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए वो आपको ज्यादा मार्जिन देंगे। यहां आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इसी तरीके से एक बढ़िया बिजनेस करके आप लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और कमाई भी अच्छी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप जानना चाहते हैं कि अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ये बटन क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।